हाय डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रूफ इंडक्टिव रीजनिंग की और साथ में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए, मैथमेटिक्स में आपने नाम सुना होगा आइडेंटिटीज़ का। आइडेंटिटीज़ या फॉर्मूले एक ऐसी चीज़ होती हैं जो हमेशा जो है ट्रू होती हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक आइडेंटिटी है। ये a और b आप कुछ भी पुट कर दो, ये हमेशा बराबर होंगी। लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमेशा बराबर होंगी। इसके अलावा आप कोई भी कोई स्टेटमेंट ले लो, कोई थ्योरम ले लो। जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर पर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटीज़ आ गई, थ्योरम्स आ गई। तो मैथमेटिक्स में जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो कैटेगरीज़ में। एक कैटेगरी में हमारे पास आएंगी आइडेंटिटीज़ और थ्योरम्स जो हमेशा ट्रू होती हैं, और दूसरे साइड से हमारे पास आएंगी वो चीज़ें जो कभी कभार सही भी हो सकती हैं, लेकिन कभी और कुछ ऐसी भी आएंगी उसमें जो हमेशा गलत होती हैं। जैसे एक साइड तो ये आ गया, अगर मैं ये ले लूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमेशा सही नहीं होता है, ये हमेशा इसके बराबर नहीं होता। या अगर मैं ये ले लूँ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, x और x प्लस 1 कभी भी बराबर नहीं हो सकते, तो ये बिल्कुल गलत है। ये कभी कभार बराबर हो सकते हैं, लेकिन इस साइड से अगर हम देखो, आइडेंटिटीज़ या फॉर्मूले ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमेशा हमारे पास क्या होती हैं, ट्रू होती हैं। तो अगर मैं इन्हीं जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, मैथमेटिक्स की स्टेटमेंट्स, इनकी दो कैटेगरीज बनाऊं। एक कैटेगरीज में बनाऊं जो वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं, जिसमें आपकी आइडेंटिटीज़ आएंगी या फॉर्मूले जिनको बोलते हैं, और थ्योरम्स आएंगी, वो हम एक साइड रखेंगे। और दूसरे साइड हम रखेंगे वो चीज़ें जो आइडेंटिटीज़ या थ्योरम्स नहीं हैं। ठीक है, मान लीजिए इसको अगर हम यूँ समझे, सपोज़ हमारे पास दुनिया में जो हैं जितने भी लोग हैं उनकी दो कैटेगरीज बनाएं। एक कैटेगरी हम बनाएंगे उन लोगों की जो हमेशा सच बोलते हैं, और दूसरी कैटेगरी में हम उन लोगों को रखेंगे जो हमेशा सच नहीं बोलते। मीन्स कभी कभार झूठ भी बोलते होंगे, या कुछ इसमें कैटेगरी में वो भी आएंगे जो हमेशा झूठ बोलते हैं। तो दो कैटेगरीज में हम इनको रखेंगे। इस तरह इनके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम मैथमेटिक्स में देखो तो स्टेटमेंट्स इनकी दो कैटेगरीज़ हैं। एक हमारे पास वो कैटेगरी है जिसमें हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं, फार्मूले हैं, थ्योरम्स हैं, और दूसरी साइड से वो चीज़ें जो आइडेंटिटीज़ या फार्मूले या थ्योरम्स नहीं हैं। ठीक है, तो होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, आपके पास कोई स्टेटमेंट है, सपोज उस स्टेटमेंट का नाम है P, और दूसरी स्टेटमेंट है आपके पास, दूसरी स्टेटमेंट Q। अगर आपने क्या किया, P की मदद से Q को प्रूव किया, और Q की मदद P की मदद से Q प्रूव हो रहा है, और Q की मदद से P जो है प्रूव हो रहा है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि P और Q सही है? नहीं। ये वही बात होगी कि दो इंसान हैं, P और Q, P बोल रहा है Q सच्चा है, Q बोल रहा है P सच्चा है, लेकिन क्या इससे ये साबित होता है कि P और Q जो है दोनों सच्चे हैं? नहीं। ये दोनों सच्चे कब होंगे? जब दोनों में से कम एक जो है इस कैटेगरी का हो, जिस कैटेगरी में लोग हमेशा सच बोलते हैं। अगर हमने ये शो कर दिया कि इनमें से एक ऑलरेडी इसमें है, तो Q ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो जाएगा, सच्चा हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर आप P की मदद से कोई स्टेटमेंट Q प्रूव कर रहे हो, Q की मदद से P जो है प्रूव कर रहे हो, तो इससे ये प्रूव नहीं होता कि P और Q जो है दोनों ट्रू हैं। तो प्रूफ काम कैसे करता है
मान लीजिए कोई चीज़ आपने प्रूव करनी है, तो उस चीज़ को आपने उस चीज़ से प्रूव करना है जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, प्रूफ है, ठीक है। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे मतलब जिनमें ये कन्फ्यूजन है। अगर आप उनको पूछोगे कि एक टर्म यूज़ होती है मैथमेटिक्स में आयोटा, और ये होता है √(-1) के बराबर, आप शो करो कि ये रियल नंबर नहीं है, आप इसको शो करो ये रियल नंबर नहीं है, तो इसका वो प्रूफ प्रूफ कैसे देंगे, इसका किस आर्गुमेंट का, किस स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, वो ये आपको बोलेंगे, देखिए कि हर किसी कोई भी नंबर जो है रियल नंबर, उसका जो स्क्वायर होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। अगर किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा है तो इसका मतलब यही हुआ कि देखिए मान लीजिए √x जो है y के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे, इस साइड भी स्क्वायर इस साइड भी स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x = y²। y का स्क्वायर x है, इट मीन्स x नेगेटिव नहीं हो सकता, ये इसकी कम से कम वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। तो इट मीन्स कि स्क्वायर रूट में कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस चीज़ का यूज़ करके वो इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि आयोटा √-1 रियल नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप ये प्रूव करो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा क्यों है, क्यों होता है, नेगेटिव क्यों नहीं होता किसी भी नंबर का स्क्वायर। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं इधर से कि आयोटा जो है इसका स्क्वायर तो 0 से, अगर आप आयोटा का स्क्वायर करोगे यहाँ, इसका स्क्वायर तो -1 है, लेकिन आप आयोटा का स्क्वायर -1, लेकिन आप ये बोलोगे कि आयोटा जो है रियल नंबर नहीं है। फिर वही बात आ गई, आयोटा जो है वो रियल नंबर क्यों नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको जब पूछता हूं कि आप शो करो आयोटा √-1 रियल नंबर नहीं है, आप किस चीज़ का यूज़ कर रहे हो, आप इस स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा है। लेकिन इस चीज़ को मैं काउंटर कर रहा हूँ इस एग्जांपल से कि आयोटा जो है वो इसका स्क्वायर जो है 0 से बड़ा नहीं है, ये इसका स्क्वायर 0 से छोटा है, ठीक है। तो इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, P को प्रूव करने के लिए Q को प्रूव कर रहे हो, P को प्रूव करने के लिए Q की मदद ले रहे हो, और Q को प्रूव करने के लिए वापस P की मदद ले रहे हो। Q की हेल्प से आप P प्रूव कर रहे हो, और जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि Q प्रूव करो, आप क्या कर रहे हो, P की हेल्प ले रहे हो। तो ये लूप बन गया है एक। तो ऐसे प्रूफ काम नहीं करता, इसमें एक टेक्निकल इशू है। यही बात हुई जो मैंने अभी आपको कही, Q बोल रहा है, गारंटी दे रहा है P सच्चा है, P गारंटी दे रहा है Q सच्चा है। तो इसका मतलब ये नहीं P और Q सच्चे हैं। ये सच्चे तब होंगे जब कोई एक्सटर्नल बंदा कोई यहाँ से ये गारंटी दे कि दो में से एक सच्चा है। अगर ये इतनी गारंटी दे दे तो ये दोनों सच्चे हो जाएंगे, ठीक है। तो इट मीन्स अगर हमने शो करना है कि P जो है ट्रू है तो हम Q की हेल्प ले रहे हैं। अगर हमने शो करना है Q ट्रू है तो हमें P की हेल्प नहीं लेनी, हमें किसी ऐसे चीज़ की हेल्प लेनी है जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। तो इट मीन्स ये जो हम इसका जो प्रूफ दे रहे हैं ये वैलिड नहीं है। तो प्रूफ ऐसे काम करता है, ठीक है। बिकॉज मैथमेटिक्स में जो बेसिक जो चीज़ें हैं, थ्योरम्स हैं, जिनको एक्सियम्स बोलते हैं। एक्सियम्स एक ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो यूनिवर्सली ट्रू होते हैं, जिनको हम फर्दर मतलब इतने बेसिक होते हैं कि हम उनको फर्दर जो है उनको प्रूव नहीं कर सकते। तो उन एक्सियम से मिलके बनते हैं हमारे पास थ्योरम्स। फिर एक थ्योरम्स बहुत सारी थ्योरम्स का यूज़ करके नेक्स्ट थ्योरम बनती हैं। तो ऐसे जो है प्रूफ काम करता है, ठीक है।